बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारा आपका सौभाग्य है जो इस पावन धरा पर ऐसे दिव्य ब्रह्म ऋषि के द्वारा श्रीमद् महापुराण का श्रवण हम आप सब मिलकर करेंगे। श्रीमद् महापुराण को सुनने से अनंत जन्मों के पापों का क्षय होता है। दिव्य ब्रह्म ऋषि के दर्शन करने से हमारे जो आकस्मिक अनचाहे पाप होते हैं उनका क्षय होता है। जिस तरीके से भगवान सूर्य के उदय होने से हमारा पूरा जगत प्रकाशित होता है, उसी तरीके से हमारे आदरणीय पंडित काशीनाथ मिश्र जैसे ब्रह्म ऋषियों के दर्शन मात्र से अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का उदय होता है। इस सूरज की धरा पर ये धरा वैसे ही प्रकाशित है क्योंकि ये सूर्य पुत्री माता तापी का उद्गम क्षेत्र कहें या उनका निवास स्थान कहें, जिसकी वजह से पूरा सूरज ऐश्वर्यवान है। ऐसी पवित्र धरा पर कोई ब्रह्म ऋषि आकर अपने देव वचनों को हमें आप सबको श्रवण कराए, ये हमारा आपका अहोभाग्य होगा। आज हमारे ब्रह्म ऋषि के द्वारा हम सबको एक नए ज्ञान की पगडंडी मिलेगी, जिससे हम धर्म पे चलते हुए अपने सनातन का विस्तार कर पाएंगे। हमें एक तरफ प्रसन्नता भी होती है कि हमारा संख्या बल कम है, एक तरफ हमें प्रसन्नता ये भी होती है कि संख्या बल कम है, दूसरी तरफ हमें खुशी भी होती है क्योंकि धर्म का आचरण करना सबके बस का नहीं है। दैत्य कर्म करने के लिए तो दैत्य बने हैं, देव कर्म करने के लिए देवता हैं। हम सब देवताओं के वंशज हैं, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। दैत्यों के समूह होते हैं, देवताओं के समूह कम होते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। हमें अधर्म के साथ डट के युद्ध करना है, धर्म की विजय हासिल करनी है और हमें परम तत्व की प्राप्ति की पगडंडी पर चलना है। और हमें अपने आदरणीय पंडित काशीनाथ मिश्र जो ब्रह्म ऋषि हैं, इनके पद चिन्हों पे, इनके मुखाग्र से जो शब्द निकले उन्हें अमल करना है। इनका एक एक शब्द ही गुरु मंत्र है। भिन्न भिन्न 88,000 ऋषियों ने अपनी अपनी वाणी में, स्मृतियों में, पुराणों में, ग्रंथों में अलग अलग अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जब जब धरा पे कोई ऋषि अवतरित होता है तो एक नए युग की स्थापना करता है। सतयुग की स्थापना करने के लिए हमारे ब्रह्म ऋषि का अवतरण हुआ, जो हम आप देख पा रहे हैं। आनंद से पर जय श्री माधव।
जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। कभी भी जो तपोनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो अपने प्रचार प्रसार या अपने सम्मान का ध्यान नहीं रखते, वो अपना बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कार्य करते हैं, साइड हो जाते हैं। जो दैत्य प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो मार्केटिंग कराते हैं। हमारे पंडित जी ब्रह्म ऋषि जी बिल्कुल सरल व्यक्तित्व के, साधारण, उनका पहनाव देखो कितना साधारण, ब्राह्मण जैसा, खान पान साधारण, 24 घंटे वर्क करने वाला ऐसा ब्रह्म ऋषि हमारे आपके बीच में, कितने प्रसन्नता की बात है, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, 5 मिनट की सुनाऊं। एक राजा ने पौराणिक समय में कंपटीशन रखा कि ओरिजिनल हीरा और नकली हीरे की जो पहचान बता दे उसे मैं अपना राजपाट दे दूंगा। उस कंपटीशन में सारे राजा ही भाग ले सकते थे, तो पूरे विश्व के सारे राजाओं का निमंत्रण दिया, एक एक करके सबकी बारी आई। तो कहा शर्त यह है, जो नकली हीरा और असली हीरा को पहचान लेगा उसे मैं अपनी राजगद्दी दे दूंगा, नहीं पहचान पाएगा तो उसका राज्य मैं अपने राज्य में मिला लूंगा। एक कंपटीशन की शर्त थी। एक एक करके सारे राजा उस कंपटीशन में भाग लिया और सब जो फेल होते गए उसका राज्य जिसने कंपटीशन रखा था उस राजा के राज्य में मिल गया, और उन्होंने अपनी पगड़ी, अपना मुकुट उनके चरणों में रख के साइड हो गए। लास्ट में एक राजा हमारे ब्रह्म ऋषि पंडित काशीनाथ मिश्र जैसा था। तो लास्ट में एक ही चक्रवर्ती सम्राट बचा। तो कहा आप बताओ इनमें नकली कौन है, असली कौन है? कहा हम दोनों को धूप में बैठना पड़ेगा, अभिजित मुहूर्त में हम बैठेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं अभिजित मुहूर्त में करते हैं। तो हम अभिजित मुहूर्त कब होता है? सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त के बीच का 48 मिनट का समय अभिजित मुहूर्त कहलाता है। ये बुधवार को नहीं होता है, बाकी प्रतिदिन होता है। तो चक्रवर्ती सम्राट के साथ वो राजा और दोनों राजा अभिजित मुहूर्त में धूप में बैठे। उन्होंने सारे हीरो को सामने धूप में सजा दिया। उसके बाद असली हीरा को उठाया और कहा ये असली है। तो उन्होंने कहा तुमने कैसे पहचाना? तो कहा इसकी पहचान साधारण है, जो असली होता है वो गर्म नहीं होता है। बोलो हरी हरी। उसमें सूर्य का ताप जब पड़ता है तो कांच होगा, नकली होगा तो गर्म हो जाएगा, वो असली होगा वो वैसे का वैसा रहेगा। तो इसकी ये पहचान है। तो उस राजा ने अपना राजपाट शर्त के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट पंडित काशीनाथ मिश्र के चरणों में अर्पित किया, अर्पण किया, और ब्रह्म ऋषि के चरणों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट पंडित काशीनाथ मिश्र के चरणों में अर्पित किया, अर्पण किया, और ब्रह्म ऋषि के चरणों का दास बन गया। आनंद से पर हरे बोलो जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री जय श्री माधव, जय श्री माधव। माधव माधव
माधव माधव माधव माधव